Hello friends, welcome to my online class. I am Navneet Jangir for the solution of the NCERT class 9th maths, and today we are going to discuss our next topic, next chapter number 14, that is related to the statistics. This is very important topic as per the board examination in the 10th class also. So we will talk about the term first of all, statistics, that what is the statistics. Okay, so let's start. Statistics means, here is a introduction of the chapter that every day we comes across a wide variety of the information in the form of the facts, numerical figures, tables, graph, etc. आज के डेली लाइफ में हमारे पास में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास में डेटाज आता है, न्यूमेरिकल्स हमारे पास में फैक्ट्स आते हैं, टेबल्स में भी आते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस भी हमारे पास में आता है। उन सब को किस में कैटेगराइज कर रखा है? स्टैटिस्टिक्स में कैटेगराइज कर रखा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर डेटा होता है जिसे हम सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कि आपको किसी सर्वे पर भेजा जाता है और वहाँ से आपको कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। आप वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल में हो, चाहे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हो, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। और उस डेटा से ही हम सामने वाले को क्या करते हैं? हमारा प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, तो देयर इज द वर्ड्स डेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखा है दीज फैक्ट्स और फिगर्स, कौन से? वो वाले न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ, ये वाले। सो दीज फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो टेबल में हो, चाहे वो ग्राफ में हो, वो सब के सब कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस, किसी मेन पर्पस के लिए अगर अपन कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये जो डेटा होता है वो दो टाइप्स का होता है। देखिए, प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, दे आर द टू टाइप ऑफ द डेटा। फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा, सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। बात करते हैं उनमें डिफरेंस की। देखिए, प्राइमरी डेटा का मतलब होता है जब हम फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, किसी ने कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ना हमारे पास में कोई मटेरियल है, हम गए सर्वे पर, वहां से हमने डेटा कलेक्ट किया, दैट इज द प्राइमरी डेटा फॉर अस। ओके, और उसके बाद में अगर ये डेटा मैं किसी सेकंड पर्सन को देता हूं रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी थर्ड पर्सन को, तो वो सेकंड पर्सन के लिए ये डेटा सेकेंडरी डेटा होगा, बिकॉज ये कलेक्ट हो चुका है मेरे द्वारा और फिर मैंने इस प्राइमरी डेटा को दूसरे के हाथ में दिया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम हम जब कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी डेटा होगा, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड, और जब सेकेंड टाइम मतलब प्राइमरी डेटा को किसी और को कलेक्ट करने के बाद में दिया जाता है तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये हमारे पास में इसमें डिफरेंस दे रखा है और उसके बाद में हम इस पे एक्सरसाइज पे आएंगे जो कि अलग अलग टॉपिक्स हमारे पास में दे रखे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास में टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे हम इसकी एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्सरसाइज नंबर है 14.1, जिसमें हमें क्या पूछा गया है? जो मैंने अभी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में बताया है वही आपसे पूछा गया होगा। ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 14.1 यहाँ पे दे रखी है आपको। वैसे इस स्टैटिस्टिक्स में ये एक छोटा सा पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें एक बहुत ब्रॉड आपको कैलकुलेशन के लिए पूछी जाती है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशंस, रिग्रेशंस, ये सारा का सारा इसमें ही आता है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एडिशनल बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में पूछा गया है एक्सरसाइज नंबर 14.1 के गिव 5 एग्जांपल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। ऐसे 5 एग्जांपल आप बताइए डेटा के जो आप डेली लाइफ से कलेक्ट कर सकते हैं, आप डेली रूटीन से कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला इसका एग्जांपल होगा, आप ही की कॉलोनी में जितने भी हाउस हैं उनमें पर में कितने मेंबर्स रहते हैं, पहला डेटा। दूसरा डेटा ये है कि आपकी क्लास में या आपके स्कूल में पर क्लास में हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, दूसरा डेटा। तीसरा डेटा ये है कि आप अपनी फैमिली में कितने एज ग्रुप के लेवल के कितने मेंबर्स हैं, तीसरा डेटा।
चौथा डेटा ये कह सकते हैं कि हर एक क्लास में, स्कूल में हर एक क्लास में कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, चौथा डेटा। फोर्थ और फिफ्थ डेटा ये है कि आपके ही कॉलोनी में, मतलब आपके आसपास की चीज़ें बता रहा हूँ, आपकी ही कॉलोनी में ऐसे कितने हाउसेज हैं जिसमें 4 व्हीलर है, जिसमें 2 व्हीलर है, जिसमें व्हीकल ही नहीं है, वो भी डेटा हो सकता है। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे आसपास ही हम कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, डेटा हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, क्लासिफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। मैंने आपको बताया था प्राइमरी डेटा का मतलब जो आपने कलेक्ट किया हो, सेकेंडरी डेटा का मतलब जो कलेक्ट करने के बाद में आपको प्रोवाइड करवाया गया हो। ठीक है, तो ये जो आपको इसमें एग्जाम्पल्स, वो जो आप एग्जाम्पल्स ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को मेंशन और कैटेगराइज करना पड़ेगा। मैं जिसमें एग्जाम्पल बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अलग होगा, आप जो एग्जाम्पल ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग अलग होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम उसे कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्राइमरी डेटा होगा, और आपको पहले से किसी ने दे रखा है और उसके बाद में आप उसे मैनेज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। आगे बात समझ में। ये था हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 14.1 जिसमें हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इसकी एक इंट्रोडक्शन और एक नॉलेज दे रखी थी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे 14.2 एक्सरसाइज के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन बाय बाय।